हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सीमा अग्रवाल, होप मैटरनिटी होम मेरठ से। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारी इंडियन वुमेन का सबसे कॉमन इन्फेक्शन है, जिसे हम कहते हैं पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, यानी कि यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब्स का इन्फेक्शन, जो हमारे पास रिप्रोडक्टिव ईयर्स में एक वुमेन के प्रेजेंट होता है, ज्यादातर पेल्विक पेन या इनफर्टिलिटी के रूप में। तो डिस्कशन ये करना है कि क्यों ये इतना ज्यादा हमारे देश में होता है और हम इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। दोस्तों, प्रिवेंशन ऑफ पीआईडी स्टार्ट होता है अर्ली प्यूबर्टी की एज में। प्यूबर्टी यानी कि जब किसी लड़की को उसकी पहली माहवारी होती है तो उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। ये चेंजेस उसके प्राइवेट पार्ट्स में भी आते हैं, हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में, जैसे कि जो लेबिया मेजोरा हैं वो थोड़े बड़े होने लगते हैं, प्यूबिक हेयर ग्रो होते हैं, उसका वेजाइनल फ्लोरा डेवलप होता है, लैक्टोबैसिलस का। वेजाइनल फ्लोरा जो होता है वो एसिडिक पीएच करता है, एसिडिक पीएच प्रोटेक्टिव होती है। वेजाइनल एपिथेलियम थिक होने लगती है, स्क्वेमस एपिथेलियम, ये भी प्रोटेक्टिव होती है। हाइमेन प्रोटेक्टिव होता है, सर्वाइकल म्यूकस आ जाता है। ये सब असेंडिंग इन्फेक्शंस के लिए प्रोटेक्टिव होते हैं और ये सारे चेंजेस एक लड़की की एज में 10 से लेके लगभग 21 इयर्स की एज तक आते रहते हैं। तो इस दौरान वो अपनी बॉडी का कैसे ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिवेंशन में। जैसे कि किसी भी यंग एडल्ट को, एडोलेसेंट को डेली नहाना है, अपने प्राइवेट पार्ट्स को माइल्ड सोप एंड वार्म वाटर से साफ करना है, आगे से पीछे को साफ करना है, ड्राई रखना है। पीरियड टाइम में सैनिटरी नैपकिन को हर 4 से 6 घंटे में चेंज करना है। जब भी आप यूरिन के लिए जाते हैं उसके बाद अपने प्राइवेट पार्ट्स को वॉश करके या ड्राई कर लेना है। कॉटन अंडरगारमेंट्स पहनने हैं। प्यूबिक हेयर रिमूव करना चाहते हैं तो उनकी क्लिपिंग इज द सेफेस्ट आपके लिए। और इसके अलावा कोई डर्टी चीज या कहीं भी गंदी जगह हाथ लगा के अपने प्राइवेट पार्ट्स को नहीं टच करना है। ये तो दोस्तों हो गया सफाई रखना एंड सेल्फ केयर। इसके बाद इन यंग एडल्ट्स में बहुत सारे चेंजेस उनकी साइकोलॉजी में, उनके बिहेवियर में, उनके हार्मोनल स्टेटस में आ रहे होते हैं, इसलिए उनकी सेक्सुअल एजुकेशन बहुत जरूरी होती है। सेफ सेक्सुअल बिहेवियर बहुत जरूरी है। उनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के बारे में जानकारी देना बहुत जरूरी है। इसके अलावा उन्हें कॉन्डोम्स के विषय में भी जानकारी देना बहुत जरूरी है। ये काम उनके पेरेंट्स सबसे ज्यादा कर सकते हैं। पेरेंट्स को अपने बच्चों से कम्युनिकेट करना है, उन्हें जो कुछ भी टॉपिक्स, जो बातें मैंने बताई हैं उनके बारे में लगातार बात करनी है। ये कहना पेरेंट्स का कि उन्हें शर्म आती है वो कैसे डिस्कस करें, बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि आपके जो बच्चे हैं उन्हें सब तरफ से इंफॉर्मेशन मिल रही है, उन्हें फ्रेंड्स से इंफॉर्मेशन मिल रही है, सोशल मीडिया से इंफॉर्मेशन मिल रही है। एक आप अपने बच्चे के, अपने यंग एडल्ट के, अपनी बेटी के सबसे बड़े वेल विशर हैं। आप जो उसे सबसे ज्यादा ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। आपको शर्म आ रही है, ये नहीं चलेगा। आपको बच्चे से ओपनली कम्युनिकेट करना है, आपका बच्चा भी आपसे कम्युनिकेट करे और सेफ सेक्सुअल बिहेवियर के बारे में डिस्कस करना है, स्ट्रेंजर्स के बारे में डिस्कस करना है, अपॉर्चुनिस्ट के बारे में डिस्कस करना है और इस टाइप की तमाम बातें, उनका सेफ पर्सनल स्पेस, दिस सेफ सोशल मीडिया बिहेवियर एंड सेफ इंटरनेट बिहेवियर के बारे में भी डिस्कस करना है। तो मैं यही चाहती हूँ कि हमारे जो यंग एडल्ट्स हैं उनमें हम पीआईडी को इस तरीके से बहुत हद तक प्रिवेंट कर पाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, हमारे कंट्री में जो यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब्स के इन्फेक्शन होते हैं उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉज है माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम का इन्फेक्शन ज़्यादातर चाइल्डहुड में होता है या अर्ली एडल्टहुड में होता है। ये
लंग्स का इन्फेक्शन हो सकता है, लिम्फ नोड्स का हो सकता है, या इंटेस्टाइन या आंतों का हो सकता है। वहाँ से ये ब्लड और लिम्फ के थ्रू फैलोपियन ट्यूबर यूट्रस तक पहुँच के इन्फेक्शन कर सकता है। तो इसलिए कभी भी आपके यंग एडल्ट या बच्चे को खांसी है, बुखार है लॉन्ग ड्यूरेशन का, तो उसकी अनदेखी ना करें और उसका पूरा ट्रीटमेंट कराएं। और ये ध्यान रखें कि हमारे कंट्री में, मैं दोबारा कह रही हूँ, ये बहुत कॉमन है जो शादी के बाद इनफर्टिलिटी के रूप में प्रेजेंट करता है एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास। एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि अपनी बेटियों को ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के अगेंस्ट ज़रूर वैक्सीनेट कराना है। थैंक यू।